डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री एंजाइम को हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की क्या क्या खुसूसियात है। प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर एंड ग्लोबुलर्स एंड शेप। एंजाइम क्या है? ये प्रोटीनिक इन नेचर है। इसका जो केमिकल कम्बिनेशन है या केमिकल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अमाइनो एसिड से बना होता है और एक ग्लोब्यूलर किस्म का स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड स्पीड अप बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट एक बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब है स्पीड अप, और बायोलॉजिकल जितने भी रिएक्शन है उसको स्पीड अप करते हैं, तेज करते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा रिएक्शन है जो एंजाइम के बगैर वो 1 घंटे में होता है, लेकिन जब हम उसमें एंजाइम ऐड करें वही रिएक्शन विद इन मिनट्स में हो जाए, तो ये फंक्शन किसका है? एंजाइम का है। बेसिकली एंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। रिमेन अनचेंज, दे रिमेन अनचेंज आफ्टर रिएक्शंस कंप्लीशन। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम रिएक्शंस को जस्ट स्पीड अप करता है, तेज करता है। ना तो उस एंजाइम में ये कुछ एडिशन कर, रिएक्शन में कुछ एडिशंस करता है, ना डिलीशंस करता है। जैसा कि है एंजाइम वैसा के वैसे ही रहेगा, सिर्फ रिएक्शंस को स्पीड अप करेगा और रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद ये वही उस फॉर्म में आ जाएगा जो फर्स्ट फॉर्म में था। एंजाइम आर स्पेसिफिक, they are specific in their function and react with a particular substrate। अब ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि एंजाइम क्या है? स्पेसिफिक है। हर एक एंजाइम हर एक रिएक्शंस को स्पीड अप नहीं करता। हर रिएक्शंस के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है और हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। सबस्ट्रेट क्या है? ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम के एक्टिव साइट्स के साथ अटैच होके केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है। रिडक्शंस ऑफ एक्टिवेशंस एनर्जी, लाइक कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशंस फॉर एनर्जी। अब एक्टिवेशंस ऑफ एनर्जी क्या है? एक्टिवेशंस ऑफ एनर्जी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी से पहले एक्टिवेशंस ऑफ एनर्जी को समझे। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन है उसको 100 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये 100 किलो कैलोरीज को कम करके 10 या 50 या 30, लेकिन 100 से कम करता है, रिडक्शन करता है, रिड्यूस करता है। किसी भी रिएक्शंस को स्टार्टिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अगर उस रिएक्शन में हम एंजाइम ऐड करें तो वो एनर्जी भी रिड्यूस होगी, कम एनर्जी लगेगी। फास्ट एक्शन, दियर स्पीड ऑफ एक्शंस इज वेरी फास्ट। और बेसिकली कैटलिस्ट है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, तो जाहिर बात है फास्ट होगा, रिएक्शन फास्ट करेगा। सेंसिटिविटी, दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। सेंसिटिव है, हसास है, टेम्परेचर या पीएच की चेंज की वजह से इसकी एक्टिविटी पे असर पड़ सकता है। इफेक्ट बाय सबस्ट्रेट, दे आर इफेक्टेड बाय द अमाउंट्स ऑफ सबस्ट्रेट। अब अमाउंट्स ऑफ सबस्ट्रेट पे ये इफेक्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम 50 है और 100 सबस्ट्रेट है, तो इस पे इफेक्ट पड़ सकता है इसकी स्पीड अप पे। नीट कोफैक्टर, सम एंजाइम फंक्शन प्रॉपरली विद अ कोफैक्टर इज अटैच्ड। अब कोफैक्टर्स क्या है? ये एक ऐसे नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स होते हैं एंजाइम के जो एंजाइम के साथ अटैच होके एंजाइम अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर ये कोफैक्टर या को एंजाइम ना हो तो ये एंजाइम अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। एक्टिव साइट, एंजाइम
each enzyme has active sites to which the substrate is attached. अब क्या है, हर एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट्स होता है जिसके साथ एंजाइम सबस्ट्रेट अटैच होता है. कंट्रोल एक्टिविटी, their activity is controlled by special substance called inhibitor. अब इसको रोकता कौन है? एक स्पेशल सब्सटेंसेस है जिसको हम इनहिबिटर कहते हैं. इनहिबिशन उस एंजाइम के एक्टिविटीज को रोकता है, एंजाइम के फंक्शंस को रोकता है, स्टॉप करता है. स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम. An enzyme is three-dimensional globular protein that has a specific chemical composition due to its components, amino acids and specific shape. अब एंजाइम क्या है? थ्री डायमेंशनल प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसमें केमिकल कंपोजिशन है अमाइनो एसिड्स की, और ये एक स्पेसिफिक शेप देता है. एक्सप्लेनेशन. एवरी एंजाइम specificity recognize and react with a special chemical substance called substrate. हर एक एंजाइम उसका एक्टिव साइट एक खास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, सब्सटेंस के साथ अटैच होता है, स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ. उस स्पेसिफिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं. एवरी एंजाइम therefore react only with its specific substrate and transfer it to products or products.